क्या आपने कभी सोचा है, जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, जब हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है, तब एक सच्चा मसीही क्या करता है? क्या वह डर जाता है? क्या वह हार मान लेता है? नहीं, एक सच्चा मसीही परमेश्वर के वचन को पकड़ता है, क्योंकि बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये परमेश्वर की आवाज है। आज मैं आपको बाइबल के 5 ऐसे शक्तिशाली वचन बताने वाला हूं, जो हर मसीही को याद होने चाहिए। ये सिर्फ वचन नहीं है, ये जीवन बदलने वाली सच्चाइयां है। अगर आप इन वचनों को अपने दिल में बसाएंगे, तो चाहे जीवन में कितनी भी आंधी आए, आपका विश्वास कभी नहीं हिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वचन है नीति वचन 3:5-6। तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। दोस्तों, ये वचन हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाता है। हम इंसान अक्सर अपनी समझ पर भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं, हम जानते हैं क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन सच ये है कि हमारी समझ बहुत सीमित है। हम भविष्य नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो हमारे कल को भी जानता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वो हमारे रास्तों को सीधा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन इसका मतलब है कि परमेश्वर हर कदम पर हमारे साथ होगा। जब आप डरें, जब आप उलझन में हो, इस वचन को याद करें, प्रभु पर भरोसा रखो। दूसरा शक्तिशाली वचन है मत्ती 19:26। मनुष्य से ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये वचन हमें परमेश्वर की शक्ति के बारे में सिखाता है। कभी कभी जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं जो हमें असंभव लगती है। शायद बीमारी, शायद आर्थिक समस्या, शायद परिवार की समस्या। हम सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल कहती है जो मनुष्य के लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने समुद्र को 2 भागों में बांटा, मरे हुओं को जीवित किया और अंधों को दृष्टि दी। इसलिए जब जीवन में असंभव स्थिति आए, तो डरिए मत। याद रखिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तीसरा वचन है यूहन्ना 14:6। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। आज की दुनिया में बहुत लोग कहते हैं सब रास्ते परमेश्वर तक जाते हैं, लेकिन यीशु ने साफ कहा, मार्ग मैं हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मोक्ष, अनंत जीवन और परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ यीशु मसीह है। उन्होंने क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान दिया। उन्होंने मृत्यु को हराया और तीसरे दिन जी उठे। इसलिए यीशु सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, वो उद्धार करता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से यीशु पर विश्वास करता है, तो उसे अनंत जीवन मिलता है। चौथा वचन है रोमियो 8:28। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। ये वचन बहुत गहरा है, क्योंकि जीवन में बहुत बार चीजें गलत हो जाती हैं। हम सोचते हैं ये क्यों हुआ, लेकिन परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है। यूसुफ की कहानी याद करें। उसे उसके भाइयों ने बेच दिया, वो जेल में गया, सब कुछ बुरा लग रहा था, लेकिन आखिर में परमेश्वर ने उसी परिस्थिति को आशीष में बदल दिया। आज भी परमेश्वर यही करता है, वो हमारे दर्द को आशीष में बदल सकता है। पांचवा और आखिरी वचन है इफिसियों 2:8। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा। इसका मतलब है हम अपने अच्छे कामों से नहीं बचते, हम परमेश्वर की कृपा से बचते हैं। यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों की कीमत चुकाई, और जब हम विश्वास करते हैं तो हमें उद्धार मिलता है। ये एक उपहार है, इसीलिए इसे अनुग्रह कहा जाता है। दोस्तों, आज हमने 5 शक्तिशाली वचन सीखे। नीति वचन 3:5-6, मत्ती 19:26, यूहन्ना 14:6, रोमियो 8:28, इफिसियों 2:8। अगर आप इन वचनों को याद रखेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आपका विश्वास मजबूत होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। अगर ये वीडियो आपको आशीष दे, तो कमेंट में लिखें आमीन, और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि शायद किसी को आज परमेश्वर का यही संदेश सुनने की जरूरत है।